स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि खून दान का जिहड़ा दान सब दाना तो वड्डा दान है। साथियों, अज पहुंचे हाँ शहर एलाहाबाद जनता हॉस्पिटल, जिथे कि भाई कन्हैया सेवा ट्रस्ट एलाहाबाद दे वालों सरदार जगवंत सिंह सग्गू की याद दे विच 10वां विशाल कैंप लगाया गया है। इस शहर की गल करिए तो इस शहर दे विच समाजिक सोशल वर्क करने वाले अनेक इंसान बैठे ने और अज जिहड़ा इत्थे ब्लड कैंप लगाया गया भाई कन्हैया सेवा ट्रस्ट एलाहाबाद दे वल्लों सरदार जगवंत सिंह सग्गू की याद दे विच उन्हां दा इत्थे परिवार पहुंचिया। शिव शक्ति ब्लड सेंटर वाले सिरसा की टीम पहुंची है। तो साथियों, हुण तुहानूं असीं अंदर लै चलदे हां, जाके करदे हां गलबात उन्हां दे नाल। तुसीं साडे नाल बने रहिया जी। अंदर का ब्लड लेने से पहले किस तरीके का कौन कौन सा चेकअप किया जाता है? इसमें हम काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं। हमारे पास फॉर्म होता है एक 4 पेज का, उसके अंदर हम उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मांगते हैं। उसको पहले कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई उसका ऑपरेशन हुआ है, कोई वैक्सीन वगैरह लगी हो, कोई दवाई ऐसी लेता हो जिससे बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें खून देने वाले को नुकसान हो सकता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें वो खून चढ़ेगा उसको नुकसान हो सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मिर्गी की दवाई है, कईयों का गदूद बड़े होते हैं, कई बाल झड़ने की दवाई लेते हैं, कईयों को कोई स्किन में इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए इट्राकोनाजोल वगैरह लेते हैं। ये दवाइयाँ इतनी ख़तरनाक हैं कि अगर ये किसी गर्भवती महिला को वो खून चढ़ जाए तो उसके बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है और वो सारी उम्र के लिए वो उनके लिए दुखदाई हो सकता है बच्चे के लिए। कईयों के अंदर मतलब दिल में छेद बन जाते हैं या दिमाग पूरा विकसित नहीं होता, इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो रक्तदान से पहले प्रॉपर चेकअप करना ये बहुत ज़रूरी है और ये दोनों के हित में है। जो खून दे रहा है उसके भी हित में। मान लीजिए कोई ब्लड प्रेशर की दवाई किसी ने ली है, आज से पहले नहीं ली थी, आज खा के आ गया, तो उसका बीपी अप डाउन हो जाएगा। तो उसको जब हम खूनदान लेंगे तो उसको चक्कर आ सकते हैं, तकलीफ़ हो सकती है। तो सही तरीके से सारी जानकारी बैठ के उससे हासिल करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्म में ये लोग यूँ बिना देखे बिना पढ़े भी नहीं कर देते हैं। कई बार कैंप में एक आदमी बैठ के सबके फॉर्म भर देता है, तो हमें वो सारी जानकारी बैठ के वेरीफाई करनी पड़ती है कि वो जानकारी जो भरी गई है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद हम उसका चेकअप करवाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर चेक होता है, पल्स चेक होती है, टेम्परेचर चेक होता है, डोनर का हीमोग्लोबिन होगा, वजन होगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम ये फैसला करते हैं कि इससे खूनदान लेना है कि नहीं लेना है। तो उसके लिए हर कैंप में डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है और चेकअप करने वाली टीम का साथ में ब्लड टेस्ट वगैरह करना और ये सब करना, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रक्रिया में टाइम लगता है, लेकिन ये हमारे सबके फ़ायदे में है, क्योंकि सुरक्षित खून मिले, सबको मिले, ये हमारा उद्देश्य है। ना तो उसमें रक्तदाता का कोई नुकसान होना चाहिए, ना उस व्यक्ति का नुकसान हो जिसको के आगे वो खून चढ़ेगा। तो दोनों के नज़रिए से सुरक्षित होना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए डोनर का? कम से कम 12.5। 12.5। तो आज सुबह कितने डोनर आ चुके हैं? अभी लगभग 40-50 के करीब डोनर आ चुके हैं। 50 हो चुके हैं, 50 से ऊपर है। तो उम्मीद है 100+ हो जाएगा। जिस उत्साह के साथ आ रहे हैं तो हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप तो रूटीन में कैंप में जाते हो, कितने % जो डोनर को वापस भेजना पड़ता है उनका चेकअप करने के बाद? इसका ब्लड आमतौर पे 15 से 17% तक जो है 100 डोनर आए तो उसमें से हम लगभग 80-85 का ले पाते हैं खून। 15-17 रिजेक्ट हो जाते हैं। अब अगर सही चेकअप ना हो तो इसका मतलब, अगर कई कैंपों में हमने देखा है कि आता है डोनर, उसे कागज पे साइन करवाते हैं और चलो बेड पे लेटते जाओ और खून निकालते जाओ। ऐसा होगा तो मतलब कि वो जो 15-17 डोनर मैंने आज रिजेक्ट करने हैं उन सब का खून ले लिया जाएगा और वो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो सेफ ब्लड नहीं है, सुरक्षित खून नहीं है। सुरक्षित खून पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी ये कि उसके बाद खून सबको मिले। लेकिन खून इकट्ठा करने के लिए आप बिना चेकअप किए निकालते जाओ, सबका निकालते जाओ, ये बात सही नहीं है। तो कितने टेम्परेचर पर जो ब्लड रखा जाता है स्टोर में? इसके हम 3 हिस्से बनाएंगे खून के। इसके लाल कण अलग करेंगे, प्लाज्मा अलग करेंगे और प्लेटलेट अलग किया जाएगा। तो जो लाल कण होते हैं वो हम 42 दिन तक रख सकते हैं, प्लेटलेट सिर्फ 5 दिन रहती है और प्लाज्मा जो है वो 1 साल तक रखा जा सकता है। उसको हम -80 पे स्टोर करते हैं। -80 पे? हाँ जी, वो 1 साल तक रखा जा सकता है।
ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू। पहली बार करवा रहा हूँ। तो किस तरीके का जो आपका रहा यहाँ तक का जो सफर, अच्छा रहा ये, तो बहुत बढ़िया। क्या क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो हर नौजवान को कहना चाहता हूँ कि वो रक्तदान जरूर करें, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मान लो शरीर में कोई खोड़ा फुंसी या जो है नई चीज़ की नहीं होती, खाज खुजली नहीं होती, शरीर सही रहता है। तो पहली बार आपने रक्तदान किया है? नहीं, 15-20 बार कर दिया, हाँ जी, 15-20 बार कर दिया। 15-20 बार। तो कितनी खुशी मिलती है रक्तदान करके? बहुत खुशी थी। ठीक है, थैंक यू।